अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तुर्की में 26 जून को इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है और इस मंसूबे पर 15 अरब डॉलर लागत आएगी। ये मंसूबा तुर्की के मुस्तकबिल के लिए अहम तरीन मंसूबा है जो तुर्की को माजी की तरह एक दफा फिर दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकता है। लेकिन कैसे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये मंसूबा क्या है और कैसे 2023 तक ये दुनिया को हिला कर रख सकता है। रूस को देखें तो ये मुल्क तमाम तर वसाइल के बावजूद पसमानदा रहा क्योंकि इसकी तजारत महदूद थी और वो दुनिया की बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात इसलिए नहीं कर सकता था कि इसका दुनिया के समुद्रों पर कोई अख्तियार नहीं था। नाज़रीन, अगर रूस के जोग्राफिया पर नजर डालें तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे इसे बाकी दुनिया से काट कर रख दिया गया हो। इसका जोग्राफिया इसके लिए बहुत बड़ी रुकावट है। कोई समुद्र नहीं जिससे तजारत करके तरक्की की तमाम मनाजिल तय की जा सकें। मौजूदा अमरीकी रियासत के 1777 में क़याम से 50 साल कबल रूस के हुक्मरान पेटर दी ग्रेट मरते हुए अपनी एक मशहूर वसीयत छोड़कर गया। ये वसीयत उस दिन से लेकर आज तक रूस, सोवियत यूनियन और फिर दोबारा रूस की हुकूमतों के लिए एक बुनियादी असूल और निशाने मंजिल की हैसियत रखती है। इसने लिखा, जितना मुमकिन हो इस्तांबुल और हिंदुस्तान के करीब पहुंच सकते हो तो पहुंचो। याद रखो, जो मुल्क इन दो मुकामात पर कंट्रोल करेगा वही दुनिया का असल हुक्मरान होगा। इस वसीयत में उस जमाने के हिंदुस्तान की जगह आज पाकिस्तान पढ़ा जाता है। पाकिस्तान के पास आबनाए हरमज के रास्ते पर गवादर है और इस्तांबुल के पास आबनाए बासफोरस पर इस्तांबुल बंदरगाह। गवादर के बारे में हम आपको मुतअद्दिद बार बता चुके हैं, लेकिन आज दुनिया के एक दूसरे अहम तरीन बहरी रास्ते इस्तांबुल के बारे में बताएंगे। तुर्की इस वक्त इस्तांबुल कैनाल के मंसूबे का इफ्तिताह कर चुका है और बड़े मंसूबे का मकसद आबनाए बासफोरस से गुजरने वाले तजारती बहरी जहाजों के दबाव को कम करना को कम करना और तजारती मकासद के लिए एक मुतबादिल बहरी रूट फ्राहम करना है। और ये इस सदी के बड़े नहरी मंसूबे का आगाज है। इस मंसूबे का ऐलान 2011 में हुआ, लेकिन ये दुनिया की दो बड़ी नहरों यानी पानामा और स्विस कैनाल से बड़ा प्रोजेक्ट है जहां रोजाना अरबों की तिजारत होती है। ये दो समुद्रों को मिलाकर दुनिया को एक ऐसा शॉर्ट रूट फ्राहम करेगा जिससे मशरिक और मगरिब के समुद्र बैक वक्त रसाई होगी। बहिरा अस्वद यानी ब्लैक सी और बहिरा रोम यानी मेडिटेरेनियन सी तक एक साथ रसाई। बल्कि ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में गवादर बहिरा अरब में वुस्ते एशिया को मशरिकी वुस्ता से मिलाती है और दूसरी तरफ इसके रास्ते आबनाए हरमज में यूरोप और अफ्रीका तक जाते हैं। नहर इस्तांबुल की गहराई 25 मीटर, लंबाई 45 किलोमीटर होगी और इससे हर रोज तकरीबन 160 बहरी जहाज गुजर सकेंगे। और ये तुर्की की मशहूर आबनाए बासफोरस का मुतबादिल है जिस पर तुर्की में 100 साल मुआहदे के तहत पाबंदियां लगाई गई थी। यानी अब तुर्की के पास इन पाबंदियों का मुतबादिल है जो बहिरा अस्वद को बहिरा रोम से मिलाता है जहां अक्सर बहरी जहाजों की भीड़ रहती है। इस रास्ते से पहले ही सालाना 43,000 के लगभग बहरी जहाज गुजरते हैं, जबकि हुकाम के मुताबिक माहौलियात को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाने की गर्ज से यहाँ से सिर्फ 25,000 बहरी जहाज सालाना गुजरने चाहिए। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाजों को बाज़ औक़ात तवील इंतजार करना पड़ता है। अंदाजों के मुताबिक सन 2050 तक आबनाए बासफोरस से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाजों की तादाद 78,000 के लगभग हो सकती है। इस मसले को हल करने के लिए इस्तांबुल कैनाल मंसूबा बना। ये नहर आबनाए बासफोरस के मगरिब में वाक़या होगी और इसका बहाव इस्तांबुल के शुमाल से जनूब की जानिब होगा और ये 45 किलोमीटर तवील होगी। इस नहर के मंसूबे की सरकारी वेबसाइट पर इस नहर को बनाने की वजह बयान करते हुए कहा गया है कि आबनाए बासफोरस की बहरी ट्रैफिक, बड़े जहाजों की बड़ी तादाद, जो खतरनाक मवाद वो लेकर जाते हैं, इस्तांबुल शहर के लिए एक बड़ा खतरा है। वेबसाइट के मुताबिक 100 साल पहले आबनाए बासफोरस से गुजरने वाली कश्तियों की सालाना तादाद 3,000 या 4,000 होती थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 45 से 50,000 हो गई है। इसके अलावा आबनाए बासफोरस से गुजरने के लिए हर बहरी जहाज को कम से कम 45 घंटे इंतजार करना पड़ता। मुस्तकबिल में समुद्री तिजारत बढ़ने के सबब ये इंतजार 45 दिन तक तवील हो सकता है। लेकिन इस्तांबुल कैनाल बनने से ये सब मुश्किलात खत्म और तुर्की की आमदन में अरबों नहीं खरबों का इजाफा हो जाएगा। तुर्की की मुल्क दुश्मन ताकतें इस मंसूबे के खिलाफ प्लानिंग भी करती हैं और इंटरनेट पर बेबुनियाद हकाइक फैलाती हैं, जैसा कि पाकिस्तान में सीपैक के खिलाफ होता है। याद रखें, 100 साल होने वाला तुर्की के साथ मुआहदा लवज़ान अब मोन्ट्रैक्स मुआहदा कहलाता है। इस बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत सामान ले जाने वाले जहाज तुर्की की आबी गुजरगाहों से गुजर सकते हैं और ये तुर्की को इस्तांबुल, डोर्डनलीज, बहिरा मरबर और बासफोरस पर खुद मुख्तारी देता है। ये उन ममालिक के जंगी जहाजों पर पाबंदियां भी आयद करता है जिनके साहिल बहिरा अस्वद के किनारे पर नहीं है। इन्हें नॉन रिपेरियन रियासतें कहा जाता है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। इन पाबंदियों में इन रियासतों के जहाजों के मजमूई वजन और बहिरा अस्वद में इनके क़याम की मुद्दत की हद शामिल है। बहिरा अस्वद के रिपेरियन और गैर रिपेरियन रियासतों के त्यारा बरदार बहरी जहाजों को इन गुजरगाहों से गुजरने की इजाजत नहीं है और सिर्फ रिपेरियन रियासतों से ताल्लुक रखने वाली आबदोजें ही यहाँ से गुजर सकती हैं। बहिरा अस्वद की किसी भी रिपेरियन रियासत को अपनी फौजी जहाजों के गुजरने से 8 दिन कबल तुर्क हक्काम को मतला करना होता है, जबकि तुर्की की वजारत खारजा के मुताबिक किसी नॉन रिपेरियन रियासत को गुजरने से 15 दिन पहले ऐसा करना होता है। अब इस सारे मंसूबे का हल इस्तांबुल कैनाल के पास है, जो न सिर्फ ये सारे मसले हल करके तुर्की को आजाद तिजारत देगा बल्कि अमेरिका और रूस को भी हिला कर रख देगा। इसीलिए इस मामले पर वाशिंगटन और मॉस्को के माबैन जियोपॉलिटिकल ताकत का खेल जारी है। नाज़रीन, आप दुनिया के दो समुद्रों को मिलाने वाले इस अहम तरीन तिजारती रास्ते इस्तांबुल कैनाल के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह
आगाह करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके।